अपनी जिंदगी में हर कोई चैन के लिए बेचैन हुआ पड़ा है। चैन चाहिए, इसलिए तो बेचैनी है। आदमी जितना परिश्रम करता है, जितना भी अपनी हड्डियों को मजबूत करके पसीना बहा बहा कर, अपना सब कुछ निचोड़ कर जिंदगी को अपना कुछ देता है, तो इसलिए ताकि जिंदगी से कुछ ऐसा ले सके। वो बेचैन होता है इसलिए ताकि वह कुछ चैन पा सके। वो चैन पाना चाहता है और चैन पाना चाहिए। चैन पाने में कोई बुराई नहीं। बेचैनी स्वभाव को इस प्रकार का बना डालती है कि काश हम अभी जितने बेचैन हैं, अभी बेचैन इसलिए है ना क्योंकि ये परिश्रम की बेचैनी एक दिन फल के रूप में चैन बनेगी। अभी हम जो परिश्रम कर रहे हैं उसमें ये सच है कि बेचैनी हो रही है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब ये बेचैनी नहीं रहेगी, चैन बन जाएगा। और अभी ये बेचैनी इसलिए है क्योंकि अभी हम बेचैन ही हो सकते हैं। चैन तो तब मिलता है जब हम कुछ हासिल कर लेते हैं, जब हम कुछ सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ सफलता मिल जाती है। सफलता के लिए जो दौड़ है, सफलता के लिए जो हमारे कदम लगातार बढ़े जा रहे हैं और उनको बढ़ाने के लिए हम उनकी मजबूती में जो प्रयास करते जा रहे हैं, उनको तुम अगर गौर से देख पाओ तो तुम पाओगे कि पूरी की पूरी दौड़ केवल इसलिए है ताकि लोग चैन से रह सकें, सुकून पा सकें, शांति से जिएं। लेकिन मामला चलता है बिल्कुल उल्टा। जितना व्यक्ति चैन के लिए बेचैन होता है और बेचैनी बढ़ाता है, उतना बेचैनी को ही बढ़ाता है। जिसको बढ़ाता है वो ही बढ़ेगी ना। पाने के लिए चैन को केंद्र में रखा, परंतु जीने के लिए बेचैनी को केंद्र में रखा। रखी क्या है केंद्र में और किस पर परिश्रम कर रहे हो, जरा तुम गौर से देखो तो सही सारी इस प्रक्रिया को। तुम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हो वो क्यों, क्वेश्चन मार्क लगाकर देखो। कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छा पद पाना चाहता है, कोई अच्छी पत्नी पाना चाहता है, कोई अच्छा घर पाना चाहता है, कोई अच्छा नाम पाना चाहता है। अब इनकी एक एक करके बात करते हैं। अच्छा नाम पाने से क्या होता है, अच्छा पद पाने से क्या होता है, अच्छी पत्नी पाने से क्या होता है और अच्छा घर बनाने से क्या होता है। किसी को तुम पूछोगे कि ये सब क्यों चाहिए तो वो बोलेगा कि यार एक बार घर बन जाए बस आराम से रहेंगे, अच्छी पत्नी मिल जाए तो फिर चैन मिलेगा, आनंद मिलेगा, बेचैनी चली जाएगी। एक सही पत्नी आने से थकान उतर जाएगी मेरी, और एक अच्छा पद पाने से फिर मुझे ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। पद मिला, फिर जितनी भी दौड़ मेरे द्वारा दौड़ी जा रही है वो दौड़ खत्म। पद मिलते ही दौड़ खत्म। सभी यही मंतव्य रखते हैं, इसके अलावा कोई रखता हो ऐसा मुझे नहीं लगता, और ना रख सकता है। और कोई भी घर बनाता है तो चैन से रहने के लिए। कोई भी अगर अपने आप को फेमस करना चाहता है, अपना नाम कमाना चाहता है तो वो किस लिए, ताकि आराम से लोग उसकी प्रशंसा करते रहें। आराम से वो आराम से रहे और लोग उसकी प्रशंसा करें, लोग उसकी बड़ाई करें। इससे हमने कुछ 4-5 तरह के, कुछ अगर तुम गौर से देखोगे तो कुछ इमोशनल संतुष्टियां चाहता है,
कुछ भौतिक संतुष्टियां चाहता है। सेटिस्फैक्शन इंटरनल और एक्सटर्नल दो प्रकार के हैं, और दोनों प्रकार के जो सेटिस्फैक्शन है उनकी डिमांड है ज़िंदगी में, और उनके लिए सारी दौड़ धूप है। अब इस पूरी प्रक्रिया से तुम्हें ज्ञात हो गया होगा कि कुल मिलाकर होता तो सब चैन के लिए है, आराम के लिए है, सुकून के लिए है, इसी के लिए होता है। अब जब सब चैन के लिए होता है तो क्या चैन, अब चैन की बात कर लेते हैं, चैन क्या होता है? क्या ये सब दौड़ने से, भागने से चैन मिलता है? पहली बात तो ये हुई कि चैन को ना जानने वाला चैन के पीछे दौड़ रहा है, और किसने कहा उससे और किसने ये बोला उससे कि बेचैन होकर चैन मिलता है? किसने उससे ये बोला कि घर खड़ा करके चैन मिलता है? किसने उससे ये बोला कि अच्छी पत्नी आने के बाद चैन मिलता है? और उल्टा मामला ये बनता है कि बेचैन लोग वे ही हैं जिनको ये सब मिला, और जिनको ये सब मिला है वो जो बेचैन लोग हैं, उन बेचैन लोगों ने ही ये सारी चैन की बातें कही हैं। और सच्ची बात ये होती है कि वो इतने झूठे लोग हैं, क्योंकि ये सब उन्होंने पाया, फिर इन सब चीज़ों ने, जिन चीज़ों को उन्होंने पाया, उन्हीं चीज़ों ने उनको सबसे ज़्यादा बेचैन किया। कौन पत्नी किसी पति को चैन दे पाई? कौन पत्नी पति को चैन दे पाई? बल्कि कहा तो ये जाए कि पत्नी का दूसरा काम ही है चैन लूटना, हर तरीके से चैन लूटना, कैद देना। पत्नी और पति ये बंधन है। कहा भी जाता है ना कि हमने तुमसे बंधन जोड़ा रे, 7 फेरों का ये बंधन जुड़ गया। और वैसे भी तो कहा जाता है कि विवाह का गठबंधन, बंधन तो बंधन होता है, उसमें स्वतंत्रता कहाँ से आ गई, मुक्ति कहाँ से आ गई, चैन और शांति कहाँ से आ गए? जब तुमने किसी इंसान को सिकोड़ा है, जब तुमने किसी इंसान को परतंत्र किया है, और जब तुमने किसी इंसान को अपने अधीन करने का, उसको अपने अधिकारों के द्वारा उसके ऊपर अपनी पजेसिवनेस थोपने का काम किया है, वो काम क्या उसको चैन दे सकता है जिसके ऊपर तुम पजेसिवनेस थोप रहे हो? या फिर जो तुम पर पजेसिवनेस थोप रहा है वो तुम्हें चैन दे सकता है? अपने अधिकार में रखना केवल उन्हीं का काम है जो दूसरों पर अधिकार जमाना चाहते हैं। गुलाम सिर्फ गुलाम बनाते हैं। और दूसरी बात, जो खुद किसी के अधिकार में होते हैं वो ही किसी को अपने अधिकार में लेने की कोशिश करते हैं। जिनके जीवन में अधूरापन हो वो ही दूसरे को अधूरापन देते हैं। जिनके जीवन में पूर्णता ना हो वो दूसरे को पूर्णता भी नहीं दे सकते। जिनके जीवन में अपूर्णता होती है वो केवल अपूर्णता के अलावा दूसरी चीज दे ही नहीं सकते, कभी नहीं दे सकते। कैसे देंगे? क्या है उनके पास जो वो दें? देने के लिए कुछ हो तो दें, उनके पास है ही नहीं, वो कहाँ से दें? वो मजबूर हैं। वो तुम्हें सिर्फ वो दे सकते हैं जो उनके पास है, और उनके पास केवल बेचैनी है। उनके पास अपना बोझ है, अपना बोझ तुम पर कूड़े की तरह फेंकेंगे, फेंकते हैं। हर पत्नी अपना बोझ सिर्फ पति को दे देती है, ये डांट, ये ले, ये पकड़, ये है मेरा बोझ, और तेरा बोझ तू मुझे दे। हम अगर गौर से देखें तो पत्नी पति का डस्टबिन है, और पति पत्नी का डस्टबिन है। मेरा कूड़ा तो ले ले, तेरा कूड़ा मुझे दे दे। जिंदगी में केवल भौतिक फूल दिए हैं पति पत्नियों ने एक दूसरे को, कभी भी प्रेम के फूल नहीं दिए। प्रेम के फूल ख्वाबों में दिए जाते हैं, और उनके ख्वाब कभी पूरे नहीं होते। उनके ख्वाब उनकी समस्या हैं। वो ख्वाब कहाँ हैं? तुम अगर उनको गौर से देख पाओ तो उनके बंधन की गहराई में बड़ी मौत बैठी है। उनकी जिंदगी शमशान से भी बदतर है। मौत भी इतनी क्लिष्टताएं नहीं देती जितनी उनकी जिंदगी में क्लिष्टताएं हैं। झूठ है, केवल झूठ, धोखा। सबसे ज्यादा धोखा उनको दिया जाता है जिनसे कहते हैं कि हम जिनसे उनके बारे में ये सोचते हैं कि ये ही मुझे धोखा नहीं दे सकता। तुमने ये सोचकर अपने आप में पहले ही धोखा खा लिया, और धोखा खाया जाता है, दिया नहीं जाता। कोई तुम्हें धोखा नहीं देता, और सबसे ज्यादा धोखा तो तुम तुम्हारे लिए खुद ही देते हो। तुम स्वयं एक धोखा हो। तुम अगर धोखा हो तो तुम्हें धोखा दिया जाएगा।
तुम अगर स्वयं के लिए धोखा नहीं हो तो तुम्हें धोखा देने वाला कोई पैदा नहीं हुआ, ना कोई तुम्हें धोखा दे सकता है और ना किसी में ये क्षमता होती है कि वो तुम्हें धोखा दे सके, क्योंकि धोखा देने के लिए बहुत कुछ चाहिए। और वो ये चाहिए क्योंकि धोखा लेने वाला चाहिए उसके लिए सबसे पहले। तो जब धोखा लेने वाला ही नहीं है तो दिया किसको जाएगा। इसीलिए ये क्लिष्टताएं गौर से देखो, क्या कोई पत्नी को लेकर चैन पा सकता है? दौड़ता हुआ मन कभी चैन नहीं पा सकता, शांत मन ही चैन पा सकता है। और तुम्हारा मन दौड़ता है, इसलिए तो तुमने कोई पत्नी रखी। पत्नी को वही रखते हैं जो दौड़ते रहते हैं, लगातार दौड़ो दौड़ो दौड़ो, या जो दौड़ रहे हैं उनकी बात सुन लो, या जो अधूरे हैं उनकी बात सुन लो। पूरा अगर कोई होता है तो आदमी अकेला ही पूरा हो सकता है, कोई व्यक्ति उसको पूरा नहीं करता। दो होकर कभी आदमी पूरा नहीं हुआ, पूरा अगर हुआ है तो शून्य होकर, अकेला। मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे मन को भी तुम्हारे ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, तब जाकर तुम पूरे होते हो। लेकिन तुम तो अपने मन को ही अपने ऊपर हावी कर लेते हो, अपने शरीर को अपने ऊपर हावी कर लेते हो, और अपने शरीर के अलावा और शरीरों को भी और मनों को भी अपने ऊपर हावी कर लेते हो। और दुनिया के सारे इतने लोग परामर्श तुम्हें देते हैं, इतने लोग सलाह तुम्हें देते हैं, इतने लोग अपना कूड़ा तुम पर डाल के जाते हैं, और सारा सारा का सारा उनका कूड़ा तुम चाटते हो। ये सारा का सारा जो कूड़ा तुम्हें दिया गया है, ये पूरा का पूरा सिर्फ दौड़ता हुआ भागता हुआ है। जैसे एक तूफान में पता भी नहीं चलता कि कौन से पेड़ पर कौन सी गंदगी गिरेगी, कहाँ क्या बहेगा, कौन सी धूल कहाँ उड़ेगी, कुछ पता नहीं चलता। ये पूरी की पूरी भीड़, ये पूरे के पूरे संगठन और पूरे के पूरे गुट एक दौड़ती हुई, भागती हुई और धूल से ओतप्रोत आंधी है। धूल से उड़ती हुई ये आंधी तुम्हें सिर्फ अंधेरा देती है, और तुम्हारे ऊपर अपने साथ जो कूड़ा लाती है उसे फेंक डालती है। तुम्हारी जिंदगी दूभर हुई है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने ग्रहण किया है इस आंधी को, तुमने खुद ग्रहण किया है। रही बात घर की, चलो पत्नी की बात हो गई, अब थोड़ा घर पर भी देखें। घर बनाने के बाद घर की चिंताएं तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती हैं। घर बन गया है, अब घर में चोरी ना हो जाए, अब घर की तुम्हें रक्षा करनी पड़ेगी। घर तुमसे आराम करेगा, तुम घर से आराम नहीं करोगे। घर यहाँ बनते ही नहीं किसी के, और जिन्होंने घर बनाए, डेरे बनाओ घर मत बनाओ। घर जिन्होंने बनाए वो घर के चारों तरफ ही बस चार दीवारी में बंध गए। बंधन घर है, बंधना घर है। ठीक वैसे ही पद पद भी तुम्हें और बेचैन कर देता है। तुम जब पद के लिए तरस रहे थे तब शायद इतना ना तुम्हें परिश्रम और बेचैनी होती होगी, अब जाता होती है। अब उल्टा होता है, जब से पद पाया है तब से नीरसता के अलावा जीवन में कुछ रहा ही नहीं। केवल जाओ आओ, पेट फुलाओ, खाओ और सो जाओ, यही रह गया है। क्या मजबूर होता है वो व्यक्ति जिनकी जिंदगी केवल एक नौकरी के चारों तरफ एक खूंटे से बंद कर नाचती रहती है। देखो उनकी शक्लें, ऐसा लगता है कि मैं जा रहा हूँ और आ रहा हूँ, क्या करूँ, बस यही तो है। जैसे वो सूख गया है, जैसे वो ठूंठ हो गया है। शुरू में तो बड़ा अच्छा लगता था कि पता नहीं क्या मिल गया, 4 दिना फल फूल के फूहड़ भया पलास। पलास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता, बेचारा थोड़ी सी धूप से सूख जाता है। सुर्ख लाल रंग लगातार नहीं टिकता, उसका आकर्षण वो भी एक झूठा आकर्षण होता है। और यह पद तुम्हें तोड़ डालता है, मरोड़ डालता है। इसकी कैद के तले तुम दबे चले जा रहे हो। तुम्हारे ऊपर अब ना तो कोई उम्मीद बची है, क्योंकि पहले उम्मीद हुआ करती थी, अब तो पद भी मिल गया, अब उम्मीद क्या करें। अब उम्मीद भी तुम्हारी ज़िंदगी से गायब हो चुकी है। अब केवल रहा है तो केवल एक रोजाना सड़ा सड़ाया रूटीन, उसके ऊपर तुम चलते रहो। उससे होगा क्या? आदमी हजारों तरह की बीमारियां तैयार कर लेता है पद पर रहकर।
हजारों तरह की चिंताएं, हजारों तरह के झूठ पाल लेता है और दोगला हो जाता है, झूठा हो जाता है, अपनी जिंदगी को बहुत सीमित कर लेता है और बहुत ही सिकुड़ी दुनिया में जीने लगता है। उसकी दुनिया ऐसी हो जाती है जैसे उसके पास कुछ है ही नहीं। बिल्कुल बेचारा एक असहाय अवस्था सी में पहुंच जाता है, जैसे पद पाकर बिल्कुल खाली ही हो गया हो। उससे पहले तो कुछ भरा हुआ था बेचारे में, कुछ एक आग थी कुछ पाने की, अब तो पाने की भी आग नहीं रही, अब तो बेचारा कुछ भी नहीं रहा। फेमस फेमस होने के बाद बड़ी कैदें होती हैं, लोगों का गुलाम हो जाता है जो आदमी फेमस हो गया है, क्योंकि जो आदमी फेमस हो गया है तो फेमस होने के लिए किसी की नज़रों को संतुष्ट करना पड़ता है, दूसरों की नज़रों में कुछ बनना पड़ता है। अगर दूसरों की नज़रों में कुछ ना बनो तो काहे की संतुष्ट। लोग तुम्हें तभी मानते हैं जब तुम लोगों के अनुसार चलते हो, तो तुम लोगों के अनुसार जब चलते हो तो तुम सबसे बड़े गुलाम हुए, ना कि तुम फेमस। फेमस, झूठे फेमस, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम केवल एक आदमी अगर एक का गुलाम हो तो चलता है, लेकिन जो फेमस हो गए तुम तो दुनिया भर के गुलाम बन गए। इतनी गुलामी घेरती है तुम्हें कि हर नज़र को संतुष्ट करो, बेचारे हो गए तुम। कैसी तुम्हारी दुनिया हो गई, सिकुड़ गए बिल्कुल। तो कुल मिलाकर ये दौड़ ही तुम्हारी शांति को छीनती है। ये जो तुम लगातार दौड़े जा रहे हो, तुम्हारा कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है। ये जो तुम्हारा कोई स्टॉपिंग पॉइंट नहीं है ना, ये तुम्हें बेचैन करता है। और आदमी बड़ा अजीब है दौड़ नहीं रोकता और कहता है चैन मिल जाए। पता है तुम क्या कहते हो, लेकिन तुम्हें ये बात पता नहीं चलती कितने दोगले हो गए हो भाई। तुम कहते हो मैं बेचैन भी रहना चाहता हूँ और मुझे चैन भी चाहिए। क्या बात है, तुम दौड़ते भी रहना चाहते हो। तुम कहते हो कि मैं लगातार दौड़ता भी रहूंगा, तुम्हारी हालत ऐसी है, तुम कहते हो कि मैं लगातार दौड़ता रहूंगा और मुझे आराम करना है। जैसे एक आदमी लगातार दौड़ रहा है और उसकी छाती पकी जा रही है, उसकी धड़कनें तेज हो गई हैं, उसे प्यास लगी है, उसका कंठ सूख गया है, और बोलता है कि मैं दौड़ता भी रहूंगा और मुझे आराम भी चाहिए। बड़े झूठे हो तुम। दौड़ते भी रहना चाहते हो और आराम भी करना चाहते हो। बेचैनी के साथ चैन कैसे मिलेगा, बेचैनी के साथ कैसे चैन पाओगे? और तुम बेचैनी के साथ ही चैन पाना चाहते हो। तुम्हें तो बेचैनी के बिना चैन भी अधूरा सा लगता है। और सच्ची बात बता दूं तुम्हें, तुम चैन भी इसलिए पाना चाहते हो ताकि और अच्छी तरह से बेचैन हो सको। जो आदमी आराम करना चाहता है ना दौड़ते दौड़ते, वो भी इसलिए आराम करना चाहता है ताकि और अच्छी तरह से दौड़ सके। तुम दौड़ना ही चाहते हो, तुम पता है सुखी भी क्यों ना चाहते हो, ताकि और अच्छी तरह से दुखी हो सको। लेकिन तुम्हें ये नहीं पता है, तुम्हारी मनसा दुखी होने की नहीं है, तुम्हारी मनसा बेचैन होने की नहीं है, परंतु तुमने जो तरीका चुना है चैन पाने का वो बेचैनी ही है। जो तुम्हारा चैन पाने का तरीका है वो बेचैनी के अलावा कुछ नहीं दे सकता। तो तुम्हारी जो प्रक्रिया है, मैं उस प्रक्रिया की बात कर रहा हूं, गौर से समझना। तुम्हारी जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया ऐसी है कि वो बेचैनी के साथ चैन पाना चाहती है। तुम दुनिया में झूठे भी होना चाहते हो और फिर कहते हो मैं सच्चा भी होना चाहता हूँ। बड़े अजीब हो। तुम कहते हो कि मैं दूसरों की नज़रों में इज्जत पाना चाहता हूँ। अरे भाई, दूसरों की नज़रों में ही इज्जत नहीं होती है बस, क्योंकि दूसरों की नज़रों में जो इज्जत होती है ना, बड़ी ये इज्जत है ना, बड़ा घटिया शब्द है। बेइज्जतों की नज़रों में क्या इज्जत पाओगे तुम? और सबसे मैं मुख्य बात, जिनकी नज़रें सिकुड़ी हुई हों और जिनकी दुनिया में अपनी दुनिया में कुछ नहीं है, उनकी दुनिया में तुम क्या इज्जत पाओगे, क्या इज्जत पाओगे? और फिर जो आदमी झूठे हों, उनकी नज़रों में तुम सच्चा कैसे बनोगे? और तुम उनकी नज़रों में ही सच्चे बनना चाहते हो जो झूठे हैं। झूठी नज़रों की नज़रों में तुम सच्चे कैसे बनोगे? झूठी नज़रें केवल झूठ देखेंगी तो उसको सच कहेंगी। झूठ के लिए तो झूठ ही सही होता है, सच सही नहीं होता। झूठ के लिए सबसे बड़ा झूठ ये है कि जो सच है वो ही झूठ है। और जो झूठे लोग आसपास घूमते हैं, जिन्होंने ज़िंदगी में अपने आप पर एक रिसर्च भी नहीं की, जो ज़िंदगी के बारे में कुछ भी नहीं जानते, जिनकी ज़िंदगी जानवरों से भी निम्न कोटि की श्रेणी में आती है, जो अपनी महान पाशविकता की दुनिया में आराम से सो रहे हैं, वो व्यक्ति पशु के नीचे रहकर तुमको एडवाइस देते हैं और तुम कहते हो कि मैं पशु की नज़रों में इंसान बनना चाहता हूँ। क्या बात है, धन्य हो तुम। एक सच्चे इंसान की नज़रों में उठ जाना, भले ही भीड़ की नज़रों में गिर जाना। भीड़ तो तुम्हें कभी सही तरीके से
देख ही नहीं सकती। और दुनिया में जितने श्रेष्ठ लोग हुए हैं उनको भीड़ ने हमेशा ही निकृष्ट नज़रों से देखा है। सभी क्रांतिकारियों को निकृष्ट नज़र से देखा जाता है। बुद्ध को निकृष्ट नज़रों से देखा गया, कबीर को निकृष्ट नज़रों से देखा गया, सभी की बड़ी हंसी उड़ाई गई। महावीर के साथ हंसी उड़ाई गई, क्राइस्ट के साथ सूली लगाई गई, सुकरात को जहर दिया गया। ये पूरी दुनिया कहाँ सहन कर पाती है सच्चे लोगों को? और सच्चे लोगों को सहन कर इसलिए नहीं पाती क्योंकि सहन वो अपने आप को नहीं कर पाती। सच्चाई तो यह है, उनको क्या पड़ी कि सहन करे। पहली बात तो ये हुई कि कभी सहन नहीं कर पाएगी। और दूसरी बात यह है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पहली बात तो भीड़ भाड़ के लिए नहीं, किसी इंसान विशेष के लिए जिसमें संभावना मौजूद है उसके लिए बात कर रहा हूँ। और जिसके लिए मैं बात कर रहा हूँ वो सीधी सी बात है, मेरा भीड़ से कोई कनेक्शन नहीं है, भीड़ के लिए मुझे कोई ना सुने, सीधी सी बात। तो कुल मिलाकर मैं जो कहना चाहता हूँ वो सीधी सरल सी बात है कि आप का तरीका झूठा है। आप कहते हैं कि मैं स्वस्थ भी रहना चाहता हूं लेकिन बीमारी ग्रहण करके, फास्ट फूड खाता रहूंगा लेकिन स्वस्थ भी रहना चाहता हूं। ऐसा तो सब चाहते हैं, सब ऐसा ही चाहते हैं, सभी ऐसे ही दौड़ रहे हैं। सभी कहते हैं कि यार मेरी दिनचर्या तो मैं ठीक नहीं करूंगा लेकिन मैं स्वस्थ भी रहना चाहता हूं। कौन नहीं चाहता? लेकिन तुम जो करते हो, तुम जो होते हो, उस बीइंग की बात कर रहा हूं। तुम हमेशा झूठ में होते हो, कहते हो मुझे सच्चाई चाहिए। तुम निकृष्ट और निम्न और क्षुद्र उद्देश्यों में लगे हो, कहते हो मुझे महानता चाहिए। तुम बिल्कुल रद्दी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हो जो बिल्कुल तोते जैसी है और जो गूगल पर भी मिल सकती है आपको। आप गूगल एक यंत्र बन रहे हो, आप गूगल की तरह मशीन बनना चाहते हो क्या? आप रटना चाहते हो, वो तुम वही रटना चाहते हो जो गूगल पर मौजूद है। जब जिस काम को गूगल कर रहा है उसे तुम क्यों कर रहे हो? और दूसरी बात है, रट्टा मार करके जिंदगी थोड़ा ही आती है। और जो घटी घिसी पिटी शिक्षा है जिसने युवा को युवा नहीं रहने दिया, जिसने जवान की जवानी छीन डाली, जिसने पूरा कैरियर छीन डाला, बस रटने में लगा दिया जिस एक महान संभावना को, वो शिक्षा सबसे घटिया शिक्षा होती है, सबसे रद्दी शिक्षा। और ये रद्दी शिक्षा आदमी को आदमी कब बनने देती है? आदमी को आदमी ना बनने देने के बीच में सबसे बड़ी बाधा ही ये घटिया शिक्षा होती है, जो इंसान को उसकी उस उम्र में, जिस उम्र में वो सबसे बड़े कार्य कर सकता था, जिसके पास महान बल था और उस बल का प्रयोग करके वो महान कार्यों को कर सकता था, उन कार्यों को छीन डाला, उसे बलहीन कर दिया। ऐसी शिक्षा बिल्कुल ही खतरनाक शिक्षा है। और जब तक तुम ऐसी शिक्षा को लेते रहोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी एक सही और सम्यक सीख का जन्म नहीं होगा। तुम्हारी लर्निंग के बीच में ही बाधा है। तुम्हारा सीखना, तुम्हारे सीखने के बीच में ही बाधा है। तुम्हारा सीखना ही तुम्हें नहीं सीखने दे रहा। और अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो तो तुमने जो रद्दी सीखा है, कूड़ा सीखा है, उसे भूल जाओ। सीधी सी बात है, अगर हीरे की प्यास रखते हो तो कोयले को छोड़ना पड़ेगा। जिसके मस्तिष्क में कोयला चलता हो, कूड़ा चलता हो, वो हीरे की नहीं सोच सकता। इसलिए तुम अगर ध्यान ही घटिया चीज़ों पर दोगे तो तुम घटिया हो जाओगे। तुम्हारी पूरी कंडीशन, तुम्हारी पूरी कंडीशनिंग, तुम्हारा जो निर्माण कर दिया गया है और तुमने ही निर्माण किया है और तुमने ही सारा कुछ एब्जॉर्ब किया है, अवशोषित किया है, सींच लिया है, पचा लिया है, कूड़े को पी लिया है, और जिससे तुम्हारा व्यक्तित्व दोगला हो गया है। और वो व्यक्तित्व तुम्हारा नहीं है, वो कूड़े का व्यक्तित्व है। क्योंकि कूड़ा पीकर जब शरीर को कूड़ा लगेगा तो कूड़े हो जाओगे, और कूड़ा ही लग गया है। और तुम कूड़े में सोकर खुशबू पाना चाहते हो, और सभी यही चाहते हैं कि मैं कूड़े में भी पड़ा रहूं और खुशबू भी पा जाऊं। क्या बात है! हर आदमी सुअर बनकर सुकरात बनना चाहता है। धन्य हो। अगर कूड़ा नहीं छोड़ोगे, सफाई में नहीं आओगे, सफाई नहीं करोगे, तो फिर सफाई कैसे आएगी जिंदगी में? क्लैरिटी तुम्हारे जिंदगी में है नहीं, तो फिर कैसे ये सब होगा? तुम्हारा सारा कुछ
दौड़ता दौड़ता भागता भागता तुम रुक ही नहीं रहे हो और कहते हो चैन चाहिए। चैन तुम्हारे रुकने से होगा। दौड़ते दौड़ते एक लड़की का हाथ पकड़ लिया और उसको, लड़की का हाथ पकड़ के उसको भी दौड़ाए जा रहे हैं। फिर एक पद को पकड़ लिया, फिर पद को पकड़कर उस पद को भी दौड़ाए जा रहे हैं। फिर एक घर को पकड़ लिया, घर को पकड़कर घर को भी दौड़ाए जा रहे हैं। लगातार दौड़ाए जा रहे हैं कुछ ना चीज। जो कुछ भी तुम्हारे हाथ में पड़ता है, तुम्हारी हालत ऐसी है कि तुम पागल घोड़े हो गए हो, पागल गधे हो गए हो, पागल घोड़े की तरह दौड़े जा रहे हो और जो भी कुछ आता है उसको पकड़ा और उसको भी भगा भगा लेते चले गए। खुद का भी चैन छीना, उसका भी चैन छीना, खुद की भी रुकावट, खुद का भी ठहराव, खुद की भी शांति छीनी, उसकी भी शांति छीनी। दौड़े जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जाओगे, कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता। लगातार टांगों को मजबूत करो, लगातार दौड़ो 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 दौड़ो। तुम्हारा चिंतन, तुम्हारा मन लगातार सोचता रहता है, कब दौड़ूं, कहाँ दौड़ूं, कैसे दौड़ूं। हर जगह चाहिए कि मुझे दुख चाहिए, दुख चाहिए। तुम्हारा दौड़ना ही दुख है। और तुम्हें ऐसी आदत लग गई है कि अब इस दौड़ने से तुम्हें रुकना भी बड़ा कठिन हो गया है। कैसे रोकें, कैसे रुकें, बड़ी बाधा आती है रुकने में। क्या करें, मैं कैसे रुकूं, तुम ये बार बार सोचते हो। लेकिन इनडायरेक्ट सोचते हो, तुम ऐसे नहीं सोचते हो कि मुझे रुकना है, तुम ऐसे सोचते हो कि मैं चैन पाना चाहता हूं, सुख पाना चाहता हूं, मैं अपना नाम बड़ा करना चाहता हूं, अपने परिवार का नाम बड़ा करना चाहता हूं। परिवार का नाम बड़ा नहीं किया जाता, परिवार बड़ा होगा तो परिवार का नाम बड़ा हो जाएगा। एक मूर्ख को क्या इज्जत देनी। अगर तुम्हारा परिवार कूड़े करकट से भरा हुआ है तो तुम्हारे परिवार को कूड़ा करकट ही मिलेगा। और कूड़े करकट से कूड़ा करकट कहे कि तुम बहुत इज्जतदार हो, तुमसे सुगंध आती है, कूड़े से कूड़े को सुगंध आती है। दुर्गंध अगर दुर्गंध से कहे कि क्या सुगंध है, तो वो सुगंध थोड़ी हो जाती है। तो ये मामला ऐसा है कि तुम जिसको सुख कहते हो उसके पीछे दौड़ते तो हो, लेकिन मिलता है दुख। और तुम्हारी इस दौड़ के कारण ऐसी आदत हो गई है कि अब तुम दुख पाने के आदी हो गए हो। अगर तुम्हें दुख ना दिया जाए तो तुम पागल हो जाते हो। तुमसे कोई कहे कि यार देखो ना, ठहरो ना, थोड़ा सा अपने आप पर सोचो, तुम्हें सोचने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तुम कहोगे पागल हो गए हो क्या, मुझे ऑफिस जाना है। तुम्हें सोचने की पड़ी है, मुझे अपनी पत्नी के लिए कुछ खरीदना है, मुझे अपने बच्चों के लिए कुछ खरीदना है, मुझे स्कूल जाना है। अपने बारे में क्या सोचूं, अपने और मामला ऐसा है, यार मन नहीं लग रहा है, किसी को बुलाओ फोन करके, यार बात करते हैं, एक दूसरे के साथ बैठेंगे। मन ही नहीं लग रहा है, क्या करें। मतलब यह है कि तुम ठहरने का जब वक्त आता है ना, जब सुख का वक्त आता है, तो दुख को बुला लेते हो। तुम दूसरे को बुलाकर सुखी होते हो कि दुखी होते हो, या सच्ची बात तो यह है कि अपनी सच्चाई से मुंह छिपाते हो। क्योंकि जब तुम शांत बैठते हो ना, तो तुम्हारी सच्चाई तुम्हारे सामने आती है और तुम सच्चाई से डरते हो। और जब सच्चाई से डरोगे तो फिर सुकून कैसे पैदा होगा। और बिना सच्चाई के कोई भी सुख और शांति और सुकून और चैन और आनंद कभी पैदा नहीं हुआ, कभी रस नहीं बरसा। और रस के बिना तुम रसिक कैसे हो जाओगे। और तुम बुलाते हो केवल उनको जो तुम्हें इस आनंद से ही दूर करते हैं और अपने से ही दूर करते हैं, अपने आप में कभी उतरे नहीं। तुम्हारा आनंद तुम्हारे भीतर ही है। और तुम्हारे भीतर जब तुम्हारा आनंद निहित है, तुम में ही सन्निहित है, तो फिर दूसरे को बुलाकर तो तुम उससे दूरी ही बना लोगे। दूसरा दूर है, दूसरा दूरी देता है, और दूसरा दूर ले जाता है तुम्हें तुमसे। और दूसरे में जाकर, दूसरे को बुलाकर, दूसरे के साथ रहकर, दूसरे में उतरकर, दूसरे की सीख लेकर, दूसरे से बात करके, दूसरे की बातों से तुम अपने आप को भूल जाते हो और अपने आप से दूरी बना लेते हो। और ये सब ऐसा ही चलता रहता है और तुम्हें आदत हो गई है। तुम्हें अगर सुख दिया जाए ना, तो तुम कहोगे मुझे सुख नहीं चाहिए। तुम इतने पागल हो गए हो, इतने बौरा गए हो, तुम्हारी खोपड़ी घूम गई है, चकरा गई है। इस चक्कर में फंसकर चकरा गए हो तुम, और तुम चकनाचूर हो जाओगे अगर तुम ऐसे ही दौड़ते रहे तो। इसलिए ठहरो, पागल कुत्ते की तरह मत भागो जिसके सिर में कीड़े पड़ जाते हैं। कीड़े जब मैंने एक कुत्ता देखा था जिसके सिर में कीड़े पड़ गए थे, और कीड़े पड़ने के बाद मैंने उसको, वो हमारे आसपास रहता था पहले, फिर जब उसको कीड़े हो गए तो वो एक जगह ठहरता ही नहीं था, ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही ठहरता उसके कीड़े कुलबुलाने लगते, उसके कीड़े उसको महसूस होने लगते, तो वो लगातार दौड़ता। फिर वो कुत्ता लगातार दौड़ता रहा,
वो कुत्ता इतना दौड़ा, इतना दौड़ा, इतना दौड़ा कि दौड़ दौड़ कर एक दिन दौड़ते दौड़ते मर गया। जिंदगी की कोई भी झलक अगर तुम देखना चाहते हो तो इस दौड़ से तुम्हें रुकना पड़ेगा, इन कीड़ों को देखना पड़ेगा। कीड़ा तो तुम्हारे अंदर हैं, कीड़े तो तुम्हें भी पड़ गए हैं। झूठी आदतों के कीड़े, झूठे उद्देश्यों के कीड़े, झूठी संभावनाओं के कीड़े, झूठे सुखों के कीड़े, और ये जो तुम्हारे उद्देश्य तुमने धारे थे, झूठे चैन के कीड़े, ये जो और ये कीड़ों ने तुम्हें बेचैनी दी। कीड़े कुलबुलाते हैं और तुम जब अकेले बैठते हो उस कुत्ते की तरह, जिस कुत्ते के सिर में कीड़े होते हैं, और तुम्हारी भी खोपड़ी में कीड़े ही तो हैं। तुम्हारी स्मृति, तुम्हारा मन तुम्हारा मन तुम्हें जैसे दौड़ाए जा रहा है, जैसे उस कुत्ते के सिर में कीड़े पड़े हुए हैं तो वो कीड़े उसको दौड़ाए जा रहे हैं। ठीक वैसे ही तुम्हारा मन कुत्ते की तरह तुम्हें दौड़ाए जा रहा है। ऐसी तुम्हारी हालत हो गई है। तो वो जो तुम जैसे ही रुकते हो तो वो कीड़े तुम्हारे अंदर कुल बनाने लगते हैं, तुम्हारी आदतों के। अब तुम्हारी आदतें बन चुकी हैं कि कैसी कैसी आदतें हैं, चलो तुम्हारी आदतों पे बात कर लेते हैं। यार आज तो बड़े परेशान हैं, शरीर में भी दर्द हो रहा है, चलो दारू मंगाते हैं। देखा, दौड़, आदत। और जब भी वक्त ऐसा होगा कि तुम्हें शांति की जरूरत पड़ेगी, सुकून की जरूरत पड़ेगी, जब भी तुम ठहरोगे तो तुम ठहर ना पाओगे, क्योंकि तुम्हें आदत लग गई है एक कि अब शराब ही पीना है परेशान होने पर। तो कुल मिलाकर जैसे ही शांति का कीड़ा कुलबुलाएगा, समझना जब तक कीड़े की कुलबुलाहट तुम्हें कीड़े तक ना पहुंचा दे, तब तक कीड़े को मारने का तरीका भी नहीं पता चलता। तुम्हारे अंदर के कीड़े तुम्हें मारने होंगे तो कीड़ों को पता तो करो कि कीड़े कहाँ हैं। और सच्चाई तो यह है कि कीड़े तब तक ही हैं, शांति तुम्हें बुलाती है, और कीड़े तब तक हैं जब तक तुम दौड़ रहे हो। और सच्चाई यह है कि तुमने शांति को कीड़ा समझ लिया है, वो कीड़ा भी नहीं है। कीड़े तो तुम हो, और कीड़ा तो ये दारू है जो तुम्हें कीड़ा बनाती है, तुम्हारी जिंदगी को कीड़े जैसी जिंदगी कर देती है। इसलिए तुम कीड़ा उसको मत कहना, कीड़ा उसको मत कहना जो तुम्हारे अंदर कुलबुला रहा है। वो तो तुम्हारी संभावना है, और तुम्हारे अंदर जो कुलबुला रहा है वो तुम्हारी आदतें कुलबुला रही हैं। वो शांति उनके बारे में बात करती है कि उनको छोड़ो। जब तक तुम अपनी घटिया आदतों को नहीं देखोगे तब तक तुम उनको दूर करने के बारे में भी कैसे सोचोगे। तुमने क्या क्या आदतें लगाई हैं। चलो, अगर जिंदगी में करने के लिए कुछ ही नहीं है तो चलो शॉपिंग करते हैं। चलो क्या करें फिर, है ही क्या जिंदगी में, चलो फिर किसी से गाली ही दे लेते हैं। क्या करें फिर, जिंदगी में कुछ नहीं है, जिंदगी में कुछ नहीं है, चलो तो फिर ताश खेल लेते हैं। जिंदगी में कुछ नहीं है तो चलो कुछ खाते जाओ, ठूंसते जाओ, पेट भरा हुआ है फिर भी ठूंसो। क्या करें फिर, चलो तो फिर ड्रग्स ले लो। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसी ऐसी घटिया चीजें होने लगती हैं तो फिर तुम इनके आदी हो जाते हो। आदी होना, ये दौड़, ये लगातार दौड़ ही तो है। तुमने ठहर कर देखा होता तो तुम्हें जिंदगी दिख जाती। इसलिए जब तक तुम ठहर कर नहीं देखोगे तब तक तुम्हें ये सब दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि तुम इसे ठहर कर देखो। तुम दौड़ दौड़ कर कभी ठहराव, कभी शांति नहीं पा सकोगे। और अगर तुम्हें शांति पानी है, सुकून चाहिए, चैन चाहिए, तो पहले अपनी आदतों, अपनी वृत्तियों, अपनी बेचैनियों और अपनी इस दौड़ के कीड़े को मारना पड़ेगा। और इस दौड़ को मारने के लिए, इस कीड़े को मारने के लिए जो तरीका है वो है अपने आप पर सही क्वेश्चन करो, सच्चाई को स्वीकार करो, हर प्रश्न को अपने से करो और समझने का प्रयास करो कि मैं ऐसा कैसे बना। सच्चाई ये है कि जब बने थे ना तो बहुत कुछ बाहर से आया, बहुत कुछ तुमने स्वीकार किया और तुम्हारी एक झूठी मान्यता बनकर तैयार हो गई। इन सबको जानो, जानना ही तुम्हारे कीड़े मारने की दवा है। कीड़े को मारने की दवा यही है। और जब कीड़े मर जाएंगे तो तुम्हारा स्वास्थ्य निखरने लगेगा, तुम पुष्ट होने लगोगे, तुम्हारी जिंदगी में शांति सुकून आएगा
और तब कहीं जाकर के तुम्हारी ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूने लगेगी, रस पैदा होगा, और तब तुम किसी को सच्चा प्रेम भी दे सकोगे। अपने को सच्चा प्रेम, जब अपने अंदर प्रेम पैदा हो जाएगा, जब अपने अपने अंदर ध्यान पैदा हो जाएगा, अपने अंदर ज्ञान पैदा हो जाएगा, तभी तुम दूसरों को दे सकते हो। हजार लोग दौड़ते दौड़ते कहते हैं दूसरों को, कीड़े जिनको जिनके खोपड़ी में कीड़े कुलबुलाते हैं, वो बहुत कहते हैं दूसरों से, आई लव यू, आई 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 केयर, बहुत कहते हैं। मुझे उस तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मैं अपने पिता की बहुत इज्जत करता हूँ। कोई इज्जत कर ही नहीं सकता जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा, और प्रेम तुम ही पैदा कर सकती है। और उन कीड़ों को मारने के बाद प्रेम पैदा होता है। कीड़ों का मर जाना, झूठ का खत्म हो जाना, यही प्रेम है। और जब तुम्हारा प्रेम तुम्हारे अंदर पैदा होता है तो तुम दूसरे को फिर सच्चाई देते हो, कूड़ा नहीं देते, फूल देते हो, सुगंध देते हो, दुर्गंध नहीं देते। और जब तुम दूसरों को सुगंधित करने लगते हो तो ये सच्चा प्रेम होता है। उससे पहले तुम कूड़ा देकर कहते हो कि ये फूल है, दुर्गंध देकर कहते हो कि ये सुगंध है, और जब तक तुम में दुर्गंध है तुम दूसरे को दुर्गंध के अलावा दे क्या सकते हो। इसीलिए तुम प्रेम भी नहीं करते। तुम कहते हो कि मैं अपने पिता को इज्जत देना चाहता हूँ, तुम्हारी खुद की कोई इज्जत नहीं है, तुम अपने पिता को क्या इज्जत दोगे। और तुम्हारे पिता जिसको इज्जत कहते हैं वो खुद एक बेइज्जती है, जिसको वो इज्जत कहते हैं वो खुद एक बेइज्जती है। और तुम जिनकी नजरों में उठना चाहते हो वो खुद इतने गिरे हुए हैं कि वो तुम जब तक गिरोगे नहीं तुम्हें भी उठे हुए नहीं कहेंगे। गिरे हुए की नजरों में गिर कर ही उठा जाता है, और अगर उठना है उठने वालों की नजरों में तो उठकर उठा जाता है। इसलिए एक बात गौर से समझ लीजिए कि ये जो चारों तरफ तुम्हारे बवंडर मचा रहे हैं, इनसे जरा सावधान। तुम्हें अगर अपने अंदर सच्चाई को पैदा करना है, सुकून को पैदा करना है, रस को पैदा करना है, जीवन को पैदा करना है, तो तुम्हें इनसे दूरी तो बनानी पड़ेगी। और तुम इनके पास जाकर भी कब पास पहुंचे। सच्चाई तो यह है कि तुम पास भी नहीं पहुंच सकते, और तुम किसी को इज्जत देकर भी कब इज्जत दे पाए। और सच्चाई तो यह है कि जिसको इज्जत देते हो उसी से लड़ाई हो जाती है 3-4 दिन बाद, और उसी से मनमुटाव हो जाता है। किसी की नज़रों में संतुष्ट तुम हो ही नहीं सकते, क्योंकि किसी की नज़रों को जितनी प्यास होती है तुम उसको कितना भी दे दो उसकी प्यास बढ़ती जाएगी। तुम किसी की नज़रों को संतुष्ट करके उसकी नज़रों को संतुष्ट करने के लिए और उसकी नज़रों की प्यास बढ़ा रहे हो, वो फिर और तुम्हें से और नज़ारों की मांग करेगा। याद रखो कि किसी को अपनी आदत ना लगाओ, ना किसी को अपनी आदत फेंको। अब ये कूड़ा है भाई, क्यों उसकी और अपनी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। तुम अपने पिता को इज्जत देकर के अपने पिता की ज़िंदगी खराब कर रहे हो, क्योंकि वो सच्चाई। अगर तुम अपने पिता की इज्जत करते हो और वो खुद एक बेइज्जत आदमी है, तो ये अच्छा नहीं है। अगर तुम उसकी बेइज्जती कर दो अपने ही पिता की, तो इससे ये होगा कि उसको कम से कम अपने असली स्वरूप का तो पता चलेगा, और यही सबसे बड़ी इज्जत है, तुम अपने पिता को सच्चाई दे सको। हालांकि तुम्हारे पिता को भी नहीं पता कि तुमने उनको क्या दे दिया, लेकिन अगर तुम दे सको तो सच्चाई दो, झूठ मत दो। झूठ देते हो तुम अपने पिताओं को, अपनी माताओं को, अपनी बहनों को, अपने परिवारों को, अपने समाजों को झूठ देते हो, अपने देश को झूठ देते हो, इस विश्व को, इस पृथ्वी को तुम सिर्फ झूठ देते आए हो। तो झूठ ना दो। और जब प्रेम बहता है और सच दिया नहीं जाता, तुम सच्चे हो जाओ, तुम्हारे अंदर से सच फैल जाएगा। फूल हो जाओ, सुगंध खुद फैल जाएगी। तुम तो फैलाते हो, दुर्गंध फैलाते हो तुम, क्योंकि कूड़ा फैलाना पड़ता है तभी तो दुर्गंध फैलती है। और इस एक बात याद रखो कि तुम अगर खिले नहीं तो तुम सुगंध ना फैला सकोगे। और लोग ऐसे ही हैं, वो खुद कभी उनका अंकुरण भी नहीं हुआ, और कहते हैं कि हम प्रेम से सराबोर सुगंध से परिपूर्ण हैं, हमें तो 1000 फल लगते हैं। पहले अंकुरण तो करो, फल तो तब लगेंगे। तुम किसी को मिठास तभी दे सकते हो जब अपने अंदर मिठास पैदा कर लो। तुम्हारे अंदर तो कड़वाहट है, और तुम कुछ शुरुआत भी नहीं किए हैं, तो किस मुंह से कहते हो ये सब। इसलिए सावधान हो जाओ, जिंदगी को सही तरह से जीना शुरू करो। ये झूठ से बाहर आ जाओ, मूर्खताओं से बाहर आ जाओ, अपने आप पर काम करना शुरू करो। और देखो, बहुत झूठी जिंदगी जी ली, छोड़ो इन सबको, सच्ची जिंदगी में प्रवेश करो, सच्ची दुनिया में प्रवेश करो। क्यों ये फालतू के टाल मटोलों को, झमेलों को, कैदों को, बंधनों को क्यों अपनी जेल बना रहे हो। तुम एक ऐसी जेल में रह रहे हो जिसके खुद तुम जेलर हो, तुम्हारी जेल तुमने बनाई है। और सबसे खतरनाक बात तो यह है कि उस जेल की चाबी भी तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम कभी खोलते नहीं। इसलिए मैं तुमसे आज कह रहा हूँ कि उस जेल की चाबी जब तुम्हारे हाथ में हो तो उस जेल को खोलो, बाहर आओ, समझने का प्रयास करो कि कैद
मैं अब तक जो चार दीवारी में था मैं, वो दुनिया उतनी नहीं होती। जेल के भीतर जो दुनिया देखी है उतनी ही दुनिया नहीं होती है, और तुमने जेल के भीतर ही दुनिया देखी है। अब जेल के बाहर की दुनिया देखो। अभी तो तुमने आसमान को नहीं देखा, अनंत को नहीं देखा। अभी तो तुम्हारे मस्तिष्क में सिकुड़े हुए विचार हैं, इनको एक्सटेंड होने दो, प्रसारित कर दो, करो अनंत। आओ जिंदगी में, पियो रस, डूब जाओ और जानो जिंदगी को। और जब तुम एकात्म हो जाते हो अपने आप से, अपने रस से, अपने स्वभाव से, तो तुम में एक गहरी शांति पैदा होती है, गहरा आनंद पैदा होता है। उस आनंद को तुम्हारे अलावा तुम्हें कोई नहीं दे सकता।